स्वागत है भाई फिर से एक बार आपको। और अब अगले 4 स्टॉक्स पे चर्चा की जाए तो 7वां स्टॉक है लॉरस लैब। इसको रेड में लेके चले यार। भाव इसका करंट दिखाओ, 250 रुपये का टारगेट दे रहे हैं जेफरीज वाले। से कल एक और कोई 4 हाँ परसों MCX का अच्छा रिजल्ट था, उसके बावजूद उसका किसी ने टारगेट 2000 दिया था। वो क्या पिटा वो स्टॉक पे अच्छे इम्पल्स पे पेटा, लेकिन कल फिर वो बदला लिया उसने, बाउंस बैक कर गया। MCX 8-9% ऊपर था कल। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन लॉरस लैब का टारगेट इन्होंने दिया 250। इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने एस्टिमेट मिस कर दिए है एक बार फिर CDMO वाले धंधे में। दूसरा, इन्होंने बहुत सारे अपने जो प्रोजेक्ट चला रखे हैं जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें उसको फंड करने के लिए लोन बहुत लिया है। 1900 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ हो गया। तो एक वो भी एक चिंता की बात है कि बहुत सारे लोन उन्होंने ले रखे हैं। हालांकि एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो उसके नंबर बुरे नहीं हैं, तब तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली नंबर कम है। तो शायद ये इसीलिए चिंता जता रहे हैं जेफरीज वाले, और ये कट कर रहे हैं एस्टिमेट अपने 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर के लिए 15% और 3%, क्योंकि इनको लगता है CDMO सेल्स काफ़ी नीचे रहेगी। तो इसको 250 को टारगेट है, इसलिए इसको रेड में रखें। अब अगला आता है नेस्ले। इसका रिजल्ट तो अच्छा बता रहे थे आशीष जी कल, लेकिन मॉर्गन स्टैनली को पसंद नहीं आया। रिजल्ट तो अच्छा था ना। और पहले झटका खाया, लाल में गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। उसके बाद सेकंड हाफ में फिर खींच दिया। लेकिन मॉर्गन स्टैनली इससे संतुष्ट नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ। उसने अंडरवेट की कॉल दी, टारगेट दिया 1990। उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें बताया कि कंपनी की अर्निंग्स हमारे कंसेंसस एस्टिमेट से 9-10% ज़्यादा थी, लेकिन हेडविंड्स हैं। ये तो खैर नारायणन जी जो इनके MD CEO हैं, उन्होंने काफ़ी दिन से वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। दूध की महंगाई, चीनी की महंगाई, और जो कुछ ये बनाते हैं सबके इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इसलिए आगे दबाव रह सकता है। तो इसको रखते हैं रेड में। हालांकि ये कह रहे हैं कि 2 नए ये जो नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, अनाउंस करिए, एक पॉजिटिव है। बहुत दिन से तो मैंने सुना ही नहीं कि नेस्ले ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो। जमानों से वही सब बेच रहे हैं। आप पुरानों के पीछे पड़े हुए हो, बेबी फूड ये वो बेचारे उसमें लगे होंगे तो ना। नया लॉन्च मैगी पड़े तो कभी बेबी फूड पीछे पड़ जाते हो उनके। पुराना सब नहीं खत्म हो रहा, बैग एंड बैगेज न्यू लॉन्च करें, लोग भूल जाते हैं पुराना कौन सा ब्रांड था। अच्छा, 9th स्टॉक है वेलस्पन लिविंग। ये पहले वेलस्पन इंडिया होती थी, ये टॉवल वगैरह बनाते हैं, होम फर्निशिंग काम करते हैं। कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे में प्रॉफिट गिर गया है काफ़ी, लेकिन चौथी तिमाही का नतीजा हमेशा एनालाइज करके देखना है। एनालाइज बेसिस पे देखोगे तो बम्पर मुनाफा है और बम्पर रेवेन्यू है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंस्टेंट रिएक्शन इस पे आया है रिजल्ट पे, तो इसको मैं रख के चल रहा हूँ ग्रीन पे। और आखिरी स्टॉक जो है गेल रखना चाहिए। गेल पे याद होगा कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी आई थी, 250 रुपये का टारगेट दिया था। गेल ग्रेजुअली जो है ना बहुत ही कंसोलिडेशन के मोड में जा रहा है, और जैसे जैसे गैस को लेकर के सरकार के प्लान्स अनवील हो रहे हैं, तो ये मैक्सिमम बेनिफिशियरी हो रहा है। तो मुझे लगता है गेल को ग्रीन में रख के आज चलना चाहिए। चलिए भाई, अब आखिरी के स्टॉक्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेकर आइए के सारे। मैं जा रहा हूं पहले तो आज की बोर्ड मीट्स के साथ। अपन ने बातचीत कर रखी है इन स्टॉक्स के बारे में जब अनाउंसमेंट्स आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो पता है अपने को कि आज वो बोर्ड मीट होगी। आउटकम अवेटेड है, ग्रीन रख रहा हूं। ऐसे 3 स्टॉक्स, एमी ऑर्गेनिक्स। लकीली उस अपडेट के बाद से बहुत ज्यादा तेजी आई नहीं है, देखते हैं आज क्या अनाउंसमेंट आता है। दरअसल ये कंपनी का बोर्ड फंड रेजिंग विचार कर रहा है, और वो फंड रेजिंग होनी है प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू। KSB, ये तो खैर बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन शायद चला है इसीलिए याद आ रहा है, स्प्लिट कर रहे हैं स्टॉक को। तो रिजल्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, स्प्लिट अपनी जगह, लेकिन आज शायद कंसिडर करेंगे स्टॉक स्प्लिट। ग्रीन रखा। मोतीलाल ओसवाल, अगर पीयर्स वगैरह इवन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के नंबर्स देखूं तो शायद नंबर्स तो डिसेंट होने चाहिए, देखते हैं कैसे होंगे। लेकिन साथ में बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा है, तो उस आउटकम से पहले तीनों ही स्टॉक्स ग्रीन रखे हुए हैं। और फाइनली एक हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल, कल लार्ज ट्रेड हुआ, अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस ने माल छोड़ा, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कल 7,30,000 के आसपास, 7,29,000 कह लीजिए,
शेयर्स एक्वायर करें। ग्रीन ले लिया है मैंने। इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।